जीत के बाद। अरे अमिता, आज इधर कैसे? पलटकर अमिता देखती है तो सामने दरवाजे पर मधु को खड़ा देखकर चौंक जाती है। तुरंत संभल कर बोलती है, अरे मधु, तुम यहाँ रहती हो? कभी बताया नहीं। भाई अमिता, अब तुम्हें पुराने दोस्तों से क्या वास्ता? ना कभी खैर खबर ली, ना हाल चाल जाने। बड़े अफसर से शादी के बाद तुम तो हम सबको भूल ही गई। अरे नहीं नहीं मधु, ऐसा कुछ भी नहीं। बस घर गृहस्थी के चक्कर में फुर्सत ही कहाँ मिलती है। बच्चों की देखभाल, पतिदेव की सेवा, बस इसी में दिन पूरा हो जाता है। अरे अब दरवाजे पर ही खड़ी रहोगी या गरीब की चाय भी पिलाओगी? चलो आओ, आओ अंदर तो आओ। अचानक मिली बचपन की सहेली का आग्रह नहीं टाल सकी अमिता। चाय की घूंट भरते ही मधु फिर पूछती है, अच्छा अमिता, तुमने बताया नहीं, हमारी इस गली में तुम्हारा कैसे आना हुआ? सकपकाई सी अमिता से बताया नहीं जा रहा था कि वो अलका का घर ढूंढने आई थी। जिस अलका ने उसकी बसी बसाई गृहस्थी में आग लगा दी है, उसी के कारण उसके पति उससे दूर हो गए और घर टूटने के कगार पर आ गया। अमिता कैसे कहे कि उसके पति का अपनी सहायिका से चक्कर चल रहा है, जिसके कारण पति पत्नी में तनाव बढ़ता जा रहा है। बहुत कम बोलने वाले सच्चे अच्छे काबिल इंसान के रूप में जाने वाले और उनके अफसर पति कैसे इस अलका के प्रेम जाल में फंस गए। अरे कहाँ खो गई अमिता? मैंने कुछ गलत सवाल पूछ लिया क्या? हाथ हिलाते हुए मधु ने कहा। बुदबुदाते हुए अमिता के मुंह से निकल गया, वो वो अलका, अलका। ओह, तो तुम अलका दी को ढूंढ रही हो? अमिता कुछ बोलती उससे पहले ही मधु बोलने लगी। क्या बताऊं अमिता, इस लड़के की किस्मत पे रोना आता है। तुम्हें मालूम है, इसकी काबिल और होशियारी ये लड़की पूरे राज में टॉपर रहने वाली आज किस दौर से गुजर रही है। अपने बूढ़े बीमार लकवा ग्रस्त पिता की देखभाल भी कर रही है और सरकारी विभाग में जिम्मेदारी के पद पे काम भी कर रही है। इसके पिता जाने माने प्रोफेसर, जिनके पढ़ाए हुए अनेक के शिष्य आज ऊंचे ऊंचे पदों पे विराजमान हैं। अभी कुछ दिनों से प्रोफेसर साहब की तबीयत बहुत ज्यादा खराब चल रही है, तो अलका ऑफिस भी नहीं जा रही थी, घर से ही काम निपटा रही थी। तो ऑफिस से कई लोगों का आना जाना लगा रहता है। पर देखो ये कैसी दुनिया है, ना जाने किसने पुलिस में इसकी शिकायत कर दी कि ये गलत काम करती है, और बहुत आदमियों का इनके यहाँ आना जाना रहता है। सुना है कोई बड़े अफसर हैं जो इसके पिता के शिष्य भी रहे, वही इसके बॉस हैं। वो तो अक्सर ही यहाँ आते जाते रहते हैं। अपने गुरु के प्रति इतनी कृतज्ञता तो बनती है ना। लेकिन सोचो, उस शिकायत करने वाले को क्या मिला जिसने इस मजबूर लड़की पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया। सच में ये दुनिया बहुत खराब है। लोग जाने क्यों अच्छे लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। अलका की सारी हकीकत जानकर अमिता का दिल कर रहा था कि वो चीख चीख कर रोए और कहे कि हाँ, वो मैं ही हूँ जिसने एक मासूम लड़की पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया। अपनी जीत की खातिर मैंने एक निष्कलंक मासूम लड़की का जीवन बर्बाद कर दिया। तुम्हें कैसे कहूँ मधु, जीवन सह और मात का खेल नहीं, त्याग, समर्पण और कृतज्ञता भी है, जिसे मैं समझ न पाई और बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोकते हुए अमिता अपने घर लौट गई। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो कृपया कर इसे लाइक
और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।